नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि LLB में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक गिरवी के विषय में जानकारी देने वाले हैं और ये टॉपिक आपके LLB, LLM, UPSC, PCSJ, हायर जुडिशियल सर्विस सहित नेट GRF और तमाम स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संविदा विधि में गिरवी क्या है? गिरवी उपनिधान का ही एक विशिष्ट रूप है। आम बोलचाल में ये शब्द काफ़ी प्रचलित है। इसमें किसी चल संपत्ति का उपनिधान किसी ऋण अथवा वचन के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के तौर पर गिरवी रखा जाता है। गिरवी की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 9 धारा 172 के अनुसार गिरवी एक विशेष प्रकार का उपनिधान है जिसमें किसी ऋण की अदायगी या किसी वचन के निष्पादन की जमानत के तौर पर चल वस्तुओं का उपनिधान किया जाता है। उधार लेने वाले व्यक्ति को गिरवी कर्ता या पाउनर कहते हैं तथा जिस व्यक्ति के पास माल गिरवी रखा जाता है उसे गिरवी ग्राही या पाउनी कहते हैं। उदाहरण के लिए ए बी से 5,000 रुपये उधार लेता है और इस ऋण के भुगतान की जमानत के रूप में ए अपनी साइकिल बी को दे देता है। इसे गिरवी का अनुबंध कहेंगे। गिरवी की संविदा में माल का स्वामित्व गिरवी ग्राही को हस्तांतरित नहीं होता है। माल का सामान्य स्वामित्व या हित गिरवी कर्ता को ही रहता है। केवल विशेष स्वामित्व या हित ही गिरवी ग्राही को प्राप्त होता है। विशेष स्वामित्व या हित का अर्थ है माल पर कब्जा प्राप्त करना और त्रुटि करने पर माल को बेचने का अधिकार। गिरवी की संविदा को पूर्ण करने के लिए माल की सुपुर्दगी अवश्य की जानी चाहिए, अर्थात जिस वस्तु या माल को गिरवी रखा जा रहा है उसकी सुपुर्दगी गिरवी ग्राही को दी जानी चाहिए। यदि उपनिधान का उद्देश्य किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन को पूरा करने के लिए जमानत के रूप में हो तो उसे गिरवी कहते हैं। गिरवी कर्ता द्वारा माल को गिरवी ग्राही को सुपुर्द किया जाना चाहिए। यह सुपुर्दगी एक्चुअल अथवा कंस्ट्रक्टिव दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अचल संपत्तियों के प्रपत्र जमानत के लिए दिए जाने पर वे बंधक कहलाते हैं। गिरवी में कब्जे को वैधानिक हस्तांतरण होता है। लल्लन प्रसाद बनाम रहमत अली के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरवी को परिभाषा देते हुए कहा गया कि किसी ऋण या लेन देन के लिए निजी संपत्ति का किया गया उपनिधान गिरवी कहलाता है। वैध गिरवी के आवश्यक तत्व केवल चल संपत्तियों को ही गिरवी रखा जा सकता है। गिरवी केवल चल संपत्ति के संबंध में ही किया जा सकता है, अचल संपत्ति के लिए नहीं, जैसे कि चल वस्तुएं, बहुमूल्य चीज़ें, दस्तावेज, कंपनियों के शेयर, सरकारी प्रतिभूति आदि को ही गिरवी रखा जा सकता है। माल पर वैधानिक अधिकार गिरवी रखने वाले का माल पर वैधानिक अधिकार होना अनिवार्य है। माल का हस्तांतरण यहाँ जरूरी नहीं कि गिरवी के लिए माल का हस्तांतरण तथा ऋण दोनों का कार्य एक साथ ही किया गया हो। माल का हस्तांतरण ऋण देते समय अथवा ऋण देने के बाद उचित समय के अंदर किया जाना चाहिए। हस्तांतरण वास्तविक अथवा सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है। वस्तु बिक्री योग्य होनी चाहिए। गिरवी रखे जाने वाली वस्तु बिक्री योग्य होनी चाहिए क्योंकि यदि गिरवी रखने वाला ऋण का भुगतान करने में असफल होता है तो गिरवी रख लेने वाला अर्थात गिरवी ग्राही को माल बेचकर अपनी राशि प्राप्त कर सकता है। गिरवी माल की वापसी गिरवी के उद्देश्य को पूरा हो जाने पर अथवा निश्चित समय के बाद गिरवी ग्राही को गिरवी कर्ता को गिरवी माल की वापसी कर दी जाती है और इसी के साथ गिरवी का अनुबंध समाप्त हो जाता है। गिरवी कर्ता के अधिकार गिरवी रखने वाले के अधिकार उपनिधाता के अधिकारों के ही समान होते हैं। इसमें पहला अधिकार है माल को वापस पाना। धारा 160, 161 के अनुसार यदि निश्चित समय पर वचन का पालन कर दिया जाता है अथवा ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो गिरवी कर्ता गिरवी रखी वस्तु को वापस पाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। वृद्धि अथवा लाभ पर अधिकार धारा 163 के अनुसार यदि गिरवी रखे हुए माल में कोई वृद्धि होती है या लाभ होता है तो गिरवी कर्ता उसे पाने का अधिकारी होता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार यदि गिरवी ग्राही व्यक्ति ने माल की उचित देखभाल नहीं की है अथवा माल का दुरुपयोग किया है अथवा माल के संबंध में कोई त्रुटि की है तो गिरवी कर्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। बिक्री की दशा में लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारा 176 के अनुसार गिरवी रखने वाले की त्रुटि की दशा में यदि गिरवी की संपत्ति को बेच दिया गया है और इस प्रकार के विक्रय की राशि ऋण अथवा उसके ब्याज से अधिक हो तो गिरवी रखने वाले को इस सरप्लस राशि को प्राप्त करने का अधिकार है।
त्रुटि करने के बाद गिरवी रखने वाले का अधिकार। धारा 177 के अनुसार यदि ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए कोई समय निश्चित है और गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर भुगतान करने अथवा वचन का निष्पादन करने में कोई त्रुटि करता है तो वे बाद में माल की वास्तविक बिक्री से पहले किसी भी समय उस माल को छुड़वा सकता है, किंतु ऐसी दशा में उसको मूल ऋण के अतिरिक्त वे खर्चे भी देने होंगे जो उसकी त्रुटि के कारण हुए हैं। अब हम जानेंगे गिरवीकर्ता के कर्तव्य के विषय में। तो गिरवीकर्ता का पहला कर्तव्य है ऋण के भुगतान का दायित्व। गिरवी रखने वाले का कर्तव्य है कि लिए गए ऋण तथा ब्याज का भुगतान उचित समय में कर दे। दूसरा कर्तव्य है माल के दोषों को प्रकट करना। अधिनियम की धारा 150 के अनुसार गिरवीकर्ता का कर्तव्य है कि गिरवी रखे जाने वाली वस्तु के दोषों के विषय में गिरवीग्राही को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। तीसरा कर्तव्य है आवश्यक व्ययों का भुगतान। अधिनियम की धारा 175 के अनुसार गिरवीग्राही द्वारा गिरवी रखी हुई वस्तु की सुरक्षा आदि के संबंध में जो उचित खर्चे किए गए हैं तो गिरवीकर्ता का कर्तव्य है कि ऐसे सभी खर्चों का भुगतान गिरवीग्राही को अदा करे। विक्रय के बाद का दायित्व। ऋण का उचित समय पर भुगतान न करने पर यदि गिरवीग्राही वस्तु को बेच देता है तो बिक्री से प्राप्त राशि यदि देय ऋण तथा ब्याज की राशि से कम है तो गिरवीकर्ता शेष राशि का भुगतान करने का कर्तव्य बना रहता है। अब हम बात करेंगे गिरवीग्राही के अधिकार के विषय में। तो गिरवीग्राही को पहला अधिकार है माल रोक लेने का अधिकार। अधिनियम की धारा 173 के अनुसार गिरवीग्राही गिरवी रखे हुए माल को केवल ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के लिए ही नहीं बल्कि ऋण के ब्याज तथा उन आवश्यक खर्चों के लिए भी रोक सकता है जो उसने माल की सुरक्षा आदि के संबंध में खर्च किए हों। बाद के ऋणों के लिए माल को रोकने का अधिकार। अधिनियम की धारा 174 के अनुसार जब गिरवीग्राही उसी गिरवीकर्ता को बाद में भी कोई ऋण देता है तो उसका गिरवी रखे माल को रोकने का अधिकार बाद के ऋण की रकम तथा उसके ब्याज के भुगतान के होने तक चालू रहता है। इस संबंध में एक विपरीत अनुबंध द्वारा ही इस धारणा का खंडन किया जा सकता है। असाधारण व्यय पाने का अधिकार। धारा 175। अधिनियम की धारा 175 के अनुसार गिरवीग्राही गिरवीकर्ता से वे सभी असाधारण खर्चे प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसने माल की सुरक्षा के लिए खर्च किए हैं, लेकिन इन खर्चों को पाने के लिए उसे माल रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है। गिरवीकर्ता की त्रुटि की दशा में अधिकार। अधिनियम की धारा 176 के अनुसार गिरवीकर्ता ऋण का भुगतान करने या वचन का पालन करने में त्रुटि करता है तो गिरवीग्राही को दो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला, वह गिरवी रखे गए माल को सहायक जमानत के रूप में अपने पास रोककर ऋण या वचन के पालन के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा, वह गिरवीकर्ता को उचित सूचना देकर गिरवी रखे माल को बेच सकता है। यदि माल बेचने के बाद प्राप्त राशि ऋण के भुगतान के लिए कम पड़ती है तो गिरवीकर्ता शेष राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी रहता है, परंतु यदि विक्रय से प्राप्त राशि बकाया राशि से अधिक है तो वे सरप्लस राशि को गिरवीकर्ता को लौटाने के लिए बाध्य है। इसके लिए गिरवीग्राही गिरवी रखे हुए माल को स्वयं नहीं खरीद सकता है। यदि वे ऐसा करता है तो वह विक्रय शून्य होगा तथा गिरवीकर्ता बकाया राशि का भुगतान करके माल को वापस ले सकता है। अब हम जानेंगे गिरवीग्राही के कर्तव्य के विषय में। तो गिरवीग्राही का पहला कर्तव्य है गिरवी रखे माल की उचित देखभाल करना। अधिनियम की धारा 154 के अनुसार गिरवी रखे हुए माल की उचित देखभाल करना गिरवीग्राही का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है गिरवी रखे माल का अनुचित उपयोग न करना। अधिनियम की धारा 154 के अनुसार गिरवी रखे हुए माल का किसी भी दशा में गिरवीग्राही द्वारा या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा अनुचित प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा है गिरवी रखे माल को अपने माल के साथ न मिलाना। अधिनियम की धारा 156, 157 के अनुसार गिरवी रखे माल को अपने माल में नहीं मिलाना चाहिए। चौथा है त्रुटि के संबंध में बिक्री करते समय गिरवीकर्ता को सूचित करना। पांचवा कर्तव्य है बिक्री के बाद सरप्लस राशि को गिरवीकर्ता को लौटाना चाहिए। छठा कर्तव्य है गिरवी रखे माल को गिरवीकर्ता को लौटा देना चाहिए। जब वो अपना निष्पादन पूरा कर दे, ऋण का भुगतान कर दे या वचन का पालन कर दे तो गिरवीकर्ता को वो वस्तु लौटा देनी चाहिए। अब हम जानेंगे गिरवी कौन रख सकता है। माल को गिरवी रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके कानूनी मालिक के पास होता है, परंतु अधिनियम में कुछ ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताया गया है जो माल के वैधानिक मालिक न होते हुए भी माल को गिरवी रखने का अधिकार रखते हैं। इसमें पहले नंबर पर आते हैं व्यापारिक एजेंट, दूसरे नंबर पर आते हैं शून्यकरणी संविदा के अधीन अधिकार प्राप्त व्यक्ति, तीसरे नंबर पर आता है माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति और चौथे नंबर पर आता है सहस्वामी।
सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक एजेंट की। अधिनियम की धारा 178 के अनुसार मालिक की सहमति से व्यापारिक वस्तु अथवा उस वस्तु के अधिकार संबंधी प्रपत्र एजेंट के हाथ में आ जाने पर व्यापार की साधारण प्रगति में एजेंट के द्वारा सद्भावना से रखी जाने वाली गिरवी वैध मानी जाती है। शून्यकरणी संविदा के अधीन अधिकार प्राप्त व्यक्ति। अधिनियम की धारा 178 A के अनुसार शून्यकरणी संविदा के अधीन जब माल का अधिकार प्राप्त किया गया है तो संविदा के शून्य न करने की दशा में सद्भावना से माल का गिरवी रखा जाना वैध गिरवी कहलाता है। माल में सीमित हित रखने वाले व्यक्ति। जब गिरवी रखने वाले व्यक्ति का गिरवी रखे जाने वाले माल में सीमित हित होता है तो गिरवी केवल उसके हित की सीमा तक ही वैध मानी जाएगी। सहस्वामी के द्वारा माल का गिरवी रखा जाना। यदि किसी माल के एक से अधिक स्वामी हैं और माल किसी एक के अधिकार में है तो वह सहस्वामी अन्य स्वामियों की सहमति से माल को गिरवी रख सकता है और यह गिरवी वैध गिरवी कहलाएगी।